थाना मैटर कैसे जा रहा है, आपस में सुलझाना चाहिए। तो वहीं पे बोलता है एक आदमी, बाहरी आदमी देवेंद्र महतो इस स्टेज पे नहीं आएगा। जेल कैंप जेल बोलता है पार्टी का लोग। अरे भैया जेल कैंप तो कल बाद 2 साल हुआ है, 1 सालाना। उसके पहले से देवेंद्र नाथ महतो मनोज यादव पहले से ये है। कौन दिमाग में डाल रहा है इस चीज को। हम 60 दिन जेपीएससी आंदोलन में बैठे थे। मेरा आंदोलन स्थल में भाजपा वाले आए, आज से जेएमएम कांग्रेस साहब आए, तब तो यहाँ लड़ाई नहीं हुआ था। नया अभी बच्चा लोग आ गया, लेकिन तब से लाठी खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। जब हम लोग जेल गए थे तभी लोग, हमको लगता है कि चौथा पांचवा में पढ़ता है। लगातार जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर आप लोग आंदोलनरत हैं, बापू वाटिका से लेकर, लेकिन आज जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल हुआ, आंदोलन कहीं ना कहीं 2 भाग में बट चुका है, लोग कह रहे हैं, किस पे भरोसा करें? नहीं, बिल्कुल 2 भागों में नहीं बटा है। हम इस आंदोलन को भीष्म पितामह की तरफ संरक्षण करके रखेंगे। किसी भी हाल में इस आंदोलन को न भागों में बंटने देंगे न भटकने देंगे। क्योंकि आज जो 14वीं जेपीएससी का कार्रवाई हो रही है, या तो एल खियांग्ते रिजाइन दिया, या श्वेता गुप्ता समेत अभय तिवारी समेत 11 लोगों का जो हिरासत में लिया गया, आज सुमन सौरभ का भी लिया गया। ये आंदोलन का सबसे पहले उजागर किए, राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसका ठोस साक्ष्य सौंपे। जब जांच से गड़बड़ी पाया गया तो हम लोग सोचे कि भाई यह तो बहुत गड़बड़ी है, पूरा रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो फिर घोषणा करते हुए 25 तारीख से सत्याग्रह किए, और उसके बाद 24 तारीख को, 28 तारीख शाम को डूरंड कप के वजह से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा शिफ्ट किए, और उसके बाद यहाँ 29 तारीख को संविधान मार्च किए। पूरा व्यापक जन समर्थन भी मिला। तो सब छात्र एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज जो भी हुआ हम उसका इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर इसको देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, राज्य के अंदर ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा खतियान है, हम लोग का संघर्ष है। तो आप बाहरी तत्व को यहाँ पे नचाने नहीं देंगे। आपने अपने सोशल मीडिया में एक चीज़ों का जिक्र किया कि दोना दो लेकिन कोना मत दो, तो ये संदेश किसके लिए था? देखिए, हमारे पूर्वज कहे हैं कि भाई दोना दो कोना नहीं, ये जेपीएससी में ये पीड़ा हमको दिखाई दे रहा है। तो आज जो प्रोटेस्ट को हम खड़ा किए, उस जिसका सूत्रधार हैं, आज उस प्रोटेस्ट को 29 तारीख को हम छात्र को सौंप दिए, नैतिक समर्थन देते हुए कह के आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, लीड करिए। लेकिन हम वहाँ गार्जियन के रूप में हम उसका निगरानी करेंगे। लेकिन सौंपने के 5 घंटा 4 घंटा नहीं बीता है, और जिसका नाम से परमिशन है वो चला गया कोतवाली थाना रात 12 बजे कि कुछ लोग आंदोलन को बाधा पहुंचा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब वो थाना चला गया, हमको सूचना आया, तो कल रात को हम जानकारी है कि भाई जो हम आंदोलन सौंपे अच्छा से चलाओ, और अच्छा से नहीं चलाओगे तो फिर हम कमाल संभालेंगे। क्या दिक्कत है बताओ, थाना मैटर कैसे जा रहा है, आपस में सुलझाना चाहिए। तो वहीं पे बोलता है एक आदमी, बाहरी आदमी देवेंद्र महतो इस स्टेज पे नहीं आएगा। हम आश्चर्य किए कि भाई देवेंद्र नाथ महतो किसी और का स्टेज रहे तो नहीं जाएगा कि जाएगा, वो अपना बोल सकता है। इस स्टेज को हम तैयार किए, इस बैनर को हम तैयार किए, और पूरा बड़ा स्वरूप दे करके हम सौंपे, और हमको बोलते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो में यहाँ घुस नहीं सकता है। तो ये तो आश्चर्य लगा कि भाई यूपी बिहार के लोग, बाहरी तत्व के लोग हमेशा झारखंडी को शोषण कर रहा है। आज जेपीएससी और जेएसएससी में सेटिंग जो हो रहा है, वो एमआर का खेला जो हो रहा है, कौन करा रहा है? बाहरी लोग करा रहे हैं। और आज बाहरी लोग फिर झारखंडी लोग, खतियानी लोग को, झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोग को दिग्भ्रमित करेंगे, तो ये चीज़ होने नहीं देंगे। लेकिन तो आज हम आए और हमने आराम से रहा। उसके बाद कुछ वजह हो गया, उसके बाद हम उसका अभी जांच पड़ताल करेंगे। हम लोग मीटिंग से अभी करेंगे, और इसका हम लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे, और सभी छात्रों को एकजुट करके जो हमारा मुख्य फोकस है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म, उस लड़ाई को हम लोग आगे अंजाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि जेल कैंप के नेताओं का आने के बाद ही जो है इस तरह से माहौल बना है। ये माहौल किसने पैदा किया? ये कौन दिमाग में डाल रहा है इस चीज़ को? हम 60 दिन जेपीएससी आंदोलन में बैठे थे। मेरा आंदोलन स्थल में भाजपा वाले आए, आज से जेएमएम कांग्रेस साहब आए, तब तो यहाँ लड़ाई नहीं हुआ था। ये दिमाग में क्यों डाला जा रहा है कि कोई आएगा तो पूर्वाग्रसित क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, जो आ रहा है वो आएगा, बात करेगा, अपना समर्थन देगा, जाएगा। मैंने अगर यहाँ पर सारे लोगों को हटा दिया जाएगा तो इस आंदोलन को कहाँ ले जाया जाएगा, ये हम पूछना चाहते हैं। और देवेंद्र नाथ महतो को अगर कहीं गलती है
तो गलती बता दे, हम छात्र को दंडवत प्रणाम करके हम माफ़ी मांगेंगे और गलती को साबित करेगा, और गलती हमारा होगी तो छात्र जो सजा देंगे, जूता मारे, चप्पल का माला पहनाए, अलबटेका चौक में घुमाए, हम करेंगे। हम छात्र को आंदोलन को आज तक हम बीच में नहीं छोड़े हैं। मेरे ऊपर आंदोलन के नाम से किवाड़ का आरोप नहीं है, बीच में आंदोलन छोड़ने का आरोप नहीं है, हमरे पर जो है कि दिग्भ्रमित करने का आरोप नहीं है। सीजीएल आंदोलन किया, आंदोलन स्थल से रद्द कराए थे, जेएसएससी चेयरमैन इस्तीफा दिया था, अभी जेपीएससी आंदोलन कर रहे हैं, एल खियांग तो इस्तीफा दिया है, कार्रवाई हो रहा है, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज तक इस शुद्ध रूप से आंदोलनकारी है, कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता। कोई आरोप लगा दे, हम छात्र का बात करना छोड़ देंगे, हम संन्यास लेंगे धरती से। लेकिन आज जो हुआ है इसको बाहर लाना पड़ेगा भाई, कि जो छात्र देवेंद्र नाथ महतो के बोला है वो क्यों बोला है, इस बात को इम्पोर्टेंट ये है, और इसको हम बाहर करेंगे, इस पर हम जांच पड़ताल करेंगे कि भाई जो आज देवेंद्र महतो के बारे में बोला, क्यों बोला, आप उसको किसके कहने से बोला, कहाँ गलती है, क्या गलती है, इस बात को बाहर ला करके बोलना पड़ेगा उसको। एक अंतिम सवाल मनोज का सर रहेगा, जिस तरह से आरोपें लग रही हैं और छात्र कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि 2 भागों में बंट गए, राजनीति का शिकार हो रहे हैं छात्र, तो इसको लेकर क्या कहना है आप लोगों को? कौन बोल रहा है 2 भाग में बट गया? बहुत सर, अरे बाबा 2 भाग में काहे बटेगा, जो सब मिल करके चला रहे हैं हम लोग। और आप बोल दीजिए कोई मनोज यादव को बोला कि वह इसको 2 भाग में बटे, अरे बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग पितामह हैं, भीष्म पितामह। जब से झारखंड अलग हुआ ना, जब से जेपीएससी गठन हुआ है, मनोज यादव तब से आंदोलन कर रहा है। ये लोग नया अभी बच्चा लोग आ गया, लेकिन तब से लाठी खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। जब हम लोग जेल गए थे तभी लोग, हमको लगता है कि 4था-5वां में पढ़ता होगा, तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बेचने का काम नहीं किए हैं। हम लोग को हमारे आंदोलन में कभी 2 भाग में नहीं बढ़ता था, कभी नहीं 2 भाग बांटा। आज जो है ये चीज़ का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है, समझे ना। तो आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोग क्रेडिट लेने के लिए छात्र का आंदोलन में हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं। आप एक बताइए, शुरू से आंदोलन अभी तक कौन जान रहा है? छात्र नेता के रूप में मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो छोड़कर किसको जान रहा है? अगर पूरे झारखंड में किसी को जान रहा होगा, और अभी हम सभी बच्चों को ले करके कभी भी एक बता रहे हैं, अगर यदि जेपीएससी में सुधार हो रहा है या जेएसएससी में सुधार हो रहा है, तो ये तमाम हम लोग लड़ रहे थे। और जेल के हम जेल बोलता है पार्टी का लोग, पार्टी का लोग। अरे भैया जेल के हम तो कल 2 साल हुआ है, 1 सालाना। उसके पहले से देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव पहले से हैं, पहले से आंदोलन कर रहे हैं। ये लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग भाड़ा पर के दिमाग से नहीं चलने बोल रहे हैं। हम लोग भी आंदोलन करते थे, कौन हम लोग को समझाने आता था? हम लोग खुद निर्णय लेते थे, और क्या करना, सभी निर्णय को हमारे छात्र मानते भी थे। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। हर हाल में जो है सो हम लोगों का 6 तारीख को जो विधानसभा घेराव ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक, मैं बता देना चाहता हूँ। और उसमें सभी जितने भी झारखंड के छात्र हैं, और हमको किसी से परहेज नहीं है, बता रहे हैं कि यहाँ पर जेएमएम का भी बच्चा दर्वित है, यहाँ कांग्रेस का भी बच्चा अब पीड़ित है, यहाँ बीजेपी का पीड़ित है, आसू का पीड़ित है, जेल कैंप का पीड़ित है, आरजेडी का भी पीड़ित है। सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, कोनो पार्टी देख करके नहीं आ रहे हैं, वो अपने हक का अधिकार के लिए आ रहे हैं, और हमको किसी से परहेज नहीं है। तमाम बच्चे जो है वो पूरे झारखंड के हैं, और तमाम बच्चे तमाम पार्टियों से बिलोंग करते हैं। कहीं न कहीं किसी का नाता रहता है। तो पार्टी नहीं, हमको झारखंड की माटी को बचाना है, हमारा ही कहना। स्पष्ट है कि जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि संगठन या आंदोलन 2 गुट में बट गया, सिर्फ पर से भी अफवाह मात्र है। सभी साथी जो है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ अलग अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। सभी साथी एक साथ रह करके और सभी एकजुट होकर के आंदोलन के लिए तैयार है, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ छात्र इसका नेतृत्व करेंगे। देवेंद्र दा, मनोज दा और जितने साथी हैं या जितने शिक्षक हैं, उनका नैतिक समर्थन है, और पुरजोर तरीके से जो आगामी समय में विधानसभा घेराव है वो पुरजोर तरीके से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से एल्बर्ट एक्का चौक पर छात्र एकत्रित हुए से उससे 10 गुना अधिक छात्र विधानसभा घेराव में एकत्रित होंगे।